कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया है, पर कोई उसे सुनने को ही तैयार नहीं? असल में इसका आपकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात को सही ढंग से रखना, अपनी बात मनवाना, ये एक कला है, एक हुनर है, जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं? यही कि सही शब्द चुन लिए तो काम हो गया। लेकिन सच तो ये है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे असर का सिर्फ 10% हिस्सा है। असली खेल तो उस 90% में है। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा माइंडसेट और ये समझना कि सामने वाले के दिमाग में चल के आ रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है। जिन लोगों की बात सुनी जाती है और जिनकी नहीं सुनी जाती, उनमें फर्क किस्मत या आईक्यू का नहीं होता। फर्क होता है सिर्फ बात करने के तरीके का। और अच्छी खबर यह है कि ये तरीका सीखा जा सकता है। तो चलिए उस 90% के राज से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि हमारे शब्दों के पीछे वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी बातचीत को पावरफुल बनाती हैं। अच्छा, सही तरीके सीखने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। ये वो आदतें हैं जो हम अनजाने में करते हैं और बोलने से पहले ही अपना असर खो देते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा जानकारी देना। हम सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा फैक्ट्स देंगे लोग उतना ही मानेंगे, पर होता उल्टा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर कमजोर भाषा का इस्तेमाल करना, या फिर इस कोशिश में लगे रहना कि लोग हमें पसंद करें, भले ही वो हमारी इज्जत ना करें। ये कुछ ऐसे जाल हैं जिनमें हम सब कभी ना कभी फंसी जाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। जब हम कहते हैं क्या मैं एक बात कह सकता हूं, तो हम सामने वाले से इजाजत मांग रहे होते हैं। इससे बेहतर है सीधे अपनी बात कहना। या जब हम कहते हैं मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन, तो हम खुद ही अपने आइडिया को कमजोर कर देते हैं। इसकी जगह अपने आइडिया को पूरे भरोसे के साथ रखिए। फर्क साफ दिखता है ना? ठीक है, तो गलतियों की बात हो गई। अब आते हैं समाधान पर। और इसकी शुरुआत होती है किसी भी बातचीत के पहले कुछ पलों से। यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर हमारा दिमाग किसी भी इंसान को देखकर सिर्फ 3 सेकंड में उसके बारे में एक राय बना लेता है। ये कोई कमी नहीं है, ये लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। हमारा दिमाग तुरंत ये जानना चाहता है कि सामने वाले पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये फैसला हमारे कुछ भी बोलने से पहले ही हो जाता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज से। अगर कोई कंधे झुकाकर सिकुड़कर खड़ा है तो दिमाग उसे कम कॉन्फिडेंट मानता है। वहीं एक सीधी मजबूत बॉडी पोस्चर ताकत का सिग्नल देती है। बॉडी लैंग्वेज के बाद नंबर आता है आंखों का। 3 से 5 सेकंड का आई कांटेक्ट भरोसा और आत्मविश्वास दिखाता है। अगर हम आंखें चुराते हैं तो ये कमजोरी की निशानी है, और अगर हम लगातार घूरते रहते हैं तो ये धमकी जैसा लगता है। तो सही बैलेंस ही सब कुछ है। और आखिर में हमारी आवाज, एक धीमी, साफ और गहरी आवाज कंट्रोल और सम्मान का एहसास कराती है। वहीं दूसरी तरफ एक तेज और पतली आवाज घबराहट का संकेत देती है। हमारी आवाज, हमारी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, अथॉरिटी यानी अधिकार। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अधिकार का मतलब है जोर से बोलना, चिल्लाना, लेकिन असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। और ये स्लाइड इसी फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। झूठी अथॉरिटी दूसरों की बात काटती है, हमेशा खुद को सही साबित करने में लगी रहती है और डर पैदा करती है। जबकि असली अथॉरिटी शांत होती है, सोच समझकर बोलती है और डर नहीं बल्कि इज्जत बनाती है। तो असली अधिकार का मतलब है मुश्किल हालात में भी शांत रहना, एक मकसद के साथ बोलना और बोलने से ज्यादा सुनना। जरा सोचिए, जब एक कमरे में सब चिल्ला रहे हों तो वो एक इंसान जो ठंडे दिमाग से अपनी बात रखता है, सबकी नजर उसी पर जाती है। अब एक सवाल पूछता हूं, वो कौन सा सबसे शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल है जिसे इस्तेमाल करने से ज्यादातर लोग डरते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। जवाब है खामोशी। हम अक्सर हर खाली पल को शब्दों से भरने की कोशिश करते हैं और यही हमारी ताकत छीन लेता है। सही जगह पर इस्तेमाल की गई खामोशी आत्मविश्वास दिखाती है, आपकी बात में वजन डालती है और दूसरों को बोलने का मौका देती है, जिससे हमें जरूरी जानकारी मिलती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? चलिए इसे बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमें एक रात में एक्सपर्ट नहीं बनना है।
लक्ष्य है बस शुरुआत करना। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है। इसका तरीका बहुत आसान है। पहला, कोई भी एक स्किल चुन लीजिए, शायद आई कांटेक्ट या फिर बोलते हुए सही जगह पर रुकना। दूसरा, उसे हर रोज हर बातचीत में प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा, नतीजों पर ध्यान दीजिए। देखिए कि आपके ऐसा करने पर लोगों का रिएक्शन कैसे बदलता है। ये सफर यहीं से अभी से शुरू होता है, आपकी अगली बातचीत से। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप कुछ बदल सकते हैं, सवाल ये है कि आप अपनी अगली बातचीत में सबसे पहले क्या बदलेंगे।